दोस्तों आईपीएल 17 मई से दोबारा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसकी मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो आईपीएल के लिए और टीम्स के लिए सही नहीं है। अभी तक सुनने में आ रहा था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो शायद आगे कंटिन्यू ना कर पाए आईपीएल में। उसके बाद खबर निकल के आई कि भाई इंग्लैंड का भी वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज है उसके चलते कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स भी हैं जो आईपीएल के आगे के मैचेस ना खेल पाए या फिर प्लेऑफ में शिरकत ना कर पाए। और अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से भी बयान जारी हो चुका है कि उनके प्लेयर्स भी 26 मई को साउथ अफ्रीका वापस आ जाएंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बीच एक की बातचीत हो गई थी कि आईपीएल 22 मार्च से शुरू होगा और 25 मई तक खत्म हो जाएगा, जिसके चलते उनके प्लेयर 26 मई को वापस आ जाएंगे। दरअसल बात यह है कि 11 जून को साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, जिसके तहत साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को 30 मई को साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड के लिए रवाना होना है। तो पहले जो आईपीएल का फाइनल था वो 25 मई को खेला जाना था, मगर भारत पाकिस्तान वॉर की टेंशन के चलते आईपीएल को स्थगित कर दिया गया एक हफ्ते के लिए। और अब आईपीएल जब रीस्टार्ट हो रहा है तो उसमें का जो उसके मैचेस हैं वो 25 मई तक कंप्लीट नहीं हो सकते। जो नई डेट निकल के आई है वो निकल के आई है 17 मई से 3 जून के बीच आईपीएल के बचे हुए मैचेस खेले जाएंगे और इस टूर्नामेंट को कंप्लीट किया जाएगा। अब दिक्कत यहाँ निकल के आ रही है कि जो विंडो थी वो आईपीएल ने तो बढ़ा दी, पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, टीम्स हैं, उनके बोर्ड्स हैं, उनका जो टाइट शेड्यूल है उसके चलते वो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर सकते आईपीएल में ज्यादा आगे तक खेलने के लिए। और यही समस्या आ रही है क्योंकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका को खेलना है WTC फाइनल और उसके कई खिलाड़ी जो हैं वो WTC फाइनल की जो टीम अनाउंस हुई है उसमें शामिल हैं, जिसके तहत साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था। क्योंकि आईपीएल गवर्निंग कमेटी और साउथ अफ्रीकन हाई अथॉरिटीज के बीच काफी बातचीत चल रही थी कि भाई प्लेयर्स को थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए, पर हेड कोच से जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के हेड कोच हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ बोला कि जो मुझसे हाई अथॉरिटी के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी बात बीसीसीआई के साथ चल रही है, लेकिन मैं अभी भी बोलना चाहूंगा कि हम अपने स्टैंड पे टिके रहेंगे और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो 26 मई को वापस आ जाएंगे। साउथ अफ्रीका के जो कई खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में इस टाइम खेल रहे थे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम में अनाउंस हो चुके हैं, जिनमें कॉर्बिन बॉश जो मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, बियान मुल्डर सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर हैं, मार्को यानसन जो पंजाब किंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, फिर आते हैं एडेन मार्करम लखनऊ सुपर जायंट्स से, लुंगियन गिदी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस, रेयान रिकल्टन मुंबई इंडियंस और ट्रिस्टन स्टम्प दिल्ली कैपिटल्स। तो ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में भी खेल रहे हैं और उनका नाम उनकी टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें भी है। अब यहाँ पे दिक्कत उन टीम्स को आ जाएगी जो टीमें अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में शामिल हैं, बनी हुई हैं और फाइट कर रही हैं। जैसे मुंबई इंडियंस को दिक्कत आ सकती है क्योंकि कॉर्बिन बॉश और रेयान रिकल्टन ये प्लेइंग 11 में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं और अभी भी मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई करने के लिए 2 मैचेस जीतने जरूरी हैं। और अगर ये दोनों खिलाड़ी ऐसे में चले जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पंजाब किंग्स के लिए मार्को यानसन एक मैच विनिंग प्लेयर हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनके प्लेऑफ में जाने के चांसेस कठिन हैं, बट लास्ट मुकाबला जो लीग फेजेस का है जो 27 मई को खेला जाना है उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स को खेलना है आरसीबी के सामने और एडेन मार्करम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वैसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति सही नहीं है, टॉप 3 प्लेयर ही उनके परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से अगर एडेन मार्करम चले जाएंगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा लखनऊ के लिए बढ़ सकती हैं। कगिसो रबाडा अगर जाते भी हैं तो गुजरात टाइटंस को उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने खेला भी नहीं है इतना, तो उनके जाने से उतना कोई फर्क गुजरात को पड़ने वाला नहीं है। मगर दिल्ली कैपिटल्स की भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी अगर ट्रिस्टन स्टम्प्स चले जाते हैं क्योंकि वो फिनिशर का रोल यहाँ पे निभाते हैं और बहुत अहम खिलाड़ी हैं इस टीम के लिए। तो साफ स्पष्ट कर दिया गया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से। बाकी बातचीत चल रही है, देखिए कुछ अगर हल निकले तो निकले, बट जितना हमें क्रिकेट की समझ है हमें लगता नहीं क्योंकि कोई भी देश आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, वैसे भी साउथ अफ्रीका के पास आईसीसी की ट्रॉफीज नहीं है, तो उसके चलते इतना बड़ा रिस्क क्रिकेट साउथ अफ्रीका तो नहीं लेगा। बाकी अगर दोस्तों शेड्यूल की बात करें तो साउथ अफ्रीका का जो शेड्यूल है वो 31 मई को लंदन के लिए जाएंगे साउथ अफ्रीका से। वहां पे उनको 3 से 6 जून के बीच एक वार्म अप मैच खेलना है जिम्बाब्वे के सामने, जो खेला जाएगा लोकल जो वेन्यू है अरुणडेल इंग्लैंड में टाउन है वहां पे। उसके बाद 7 जून को वो लंदन की तरफ निकलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। अब देखना यह है कि क्या बातचीत में कुछ निकल के आता है या मे बी ये भी हो सकता है कि प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका वापस भेजेगा या प्लेयर्स बोले कि नहीं हम तो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो हम आगे का आईपीएल ही नहीं खेलेंगे।
बाकी अगर 17 से 26 के बीच भी 25 तक भी अगर कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स खेल जाते हैं तो काफी टीमों की जो मुसीबतें ज्यादा हो सकती थी शायद वो थोड़ी बहुत कम हो जाए। बाकी दोस्तों इस अपडेट से तो अभी इतना ही। अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर